नमस्ते और StockPulseDailyNews.com में आपका स्वागत है। हम आपके लिए वैश्विक आईटी सेवा क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। परिचय। एक प्रमुख आईटी सेवा फर्म कॉग्निजेंट ने अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO जतिन दलाल के संबंध में एक महत्वपूर्ण विकास की घोषणा की है। कंपनी ने उनके पूर्व नियोक्ता विप्रो लिमिटेड द्वारा दायर गैर प्रतिस्पर्धा मुकदमे के संबंध में एक समझौता किया है। इस मामले को सुलझाने के लिए कॉग्निजेंट की मुआवजा और मानव पूंजी समिति ने लगभग 4 करोड़ रुपए $5,05,087 अमेरिकी डॉलर के भुगतान को मंजूरी दी है। समझौते का विवरण। ये समझौता प्रभावी रूप से जतिन दलाल और विप्रो के बीच सभी लंबित विवादों को समाप्त करता है। एक बयान में कॉग्निजेंट ने जोर देकर कहा कि यह समझौता दलाल के विप्रो से कॉग्निजेंट में संक्रमण से संबंधित किसी भी कानूनी बाधा को दूर करता है। 2 जुलाई 2024 को यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC के साथ दाखिल एक फाइलिंग में समझौते के विवरण का खुलासा किया गया। फाइलिंग के अनुसार कॉग्निजेंट के निदेशक मंडल की मुआवजा और मानव पूंजी समिति ने दलाल को गैर प्रतिस्पर्धा और गोपनीयता दायित्वों के कथित उल्लंघन पर मुकदमा और संबंधित मध्यस्थता को निपटाने के लिए भुगतान को अधिकृत किया। विश्लेषण। ये समझौता जतिन दलाल और विप्रो के बीच कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण समाधान है, जो टेक उद्योग में गैर प्रतिस्पर्धा समझौतों से जुड़ी जटिलताओं को उजागर करता है। इस तरह के समझौते किसी कंपनी की मालिकाना जानकारी की सुरक्षा करने और प्रमुख कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धियों को संवेदनशील जानकारी देने से रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि गैर प्रतिस्पर्धा खंडों का प्रवर्तन विवादास्पद हो सकता है, जो अक्सर लंबे कानूनी विवादों को जन्म देता है, जैसा कि इस मामले में देखा गया है। समझौते पर सहमत होने से दोनों पक्ष आगे की मुकदमेबाजी लागत और संभावित प्रतिष्ठा को नुकसान से बच सकते हैं। कॉग्निजेंट के लिए समझौता कंपनी को शीर्ष कार्यकारी से जुड़े चल रहे कानूनी मुद्दों की व्याकुलता के बिना आगे बढ़ने की अनुमति देता है। यह विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने और अपनी नेतृत्व टीम की सुरक्षा करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। विप्रो के लिए ये समझौता संघर्ष के समापन का प्रतिनिधित्व करता है, हालांकि यह उन चुनौतियों को भी दर्शाता है जिनका सामना कंपनियां गैर प्रतिस्पर्धा खंडों को लागू करने में करती हैं, खासकर ऐसे उद्योग में जहां प्रतिभा की गतिशीलता अधिक है और शीर्ष अधिकारियों की मांग है। निष्कर्ष। कुल मिलाकर ये समाधान स्पष्ट, लागू करने योग्य रोजगार समझौतों की आवश्यकता और लंबी कानूनी लड़ाई से बचने के लिए निष्पक्ष समझौतों पर बातचीत करने के महत्व की याद दिलाता है। इस विवाद को सुलझाने में कॉग्निजेंट का सक्रिय दृष्टिकोण एक मजबूत नेतृत्व टीम को बनाए रखने और परिचालन निरंतरता सुनिश्चित करने के प्रति उसके समर्पण पर जोर देता है। StockPulseDailyNews.com पर आने के लिए धन्यवाद। नवीनतम वित्तीय और कॉर्पोरेट विकास के अधिक अपडेट और गहन विश्लेषण के लिए StockPulseDailyNews.com से जुड़े रहें।